Good morning students. Today's topic is singular solution. आपने दो टाइप के सॉल्यूशन किए हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कांस्टेंट्स की, और जनरल सॉल्यूशन जिसमें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं. तो ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ना, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है और ना ही जनरल सॉल्यूशन. ये एक टाइप का ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जो उसको सेटिस्फाई करता है, विच डज नॉट कंटेन एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. ना तो इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं और ना ही हम इसमें कि कुछ वैल्यूज़ डाल के कांस्टेंट की, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू डाल के हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ना तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है. ये एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. बाकी हम इसमें मेन आपका जो है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का मेथड है उसको देखते हैं हम क्या है. उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं. आपने 12th इसमें 9th 10th में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c. उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac. ये आपने पढ़ा हुआ है ना, b² माइनस 4ac. और अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. देन द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स. बट इफ इक्वेशन इज ऑफ हायर डिग्री, देखो अगर 2 डिग्री की है फिर तो हमें इक्वल रूट्स के लिए क्या करना होता है? डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना होता है. अगर हायर डिग्री की इक्वेशन हो और उसकी कंडीशन हो कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो वो कैसे निकालते हैं हम? बाय एलिमिनेटिंग x बिटवीन f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड f डैश x इक्वल टू 0. कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 0 और हमें ये पता है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, अगर तो 2 डिग्री की है तो हम डिस्क्रिमिनेंट 0 करके निकाल लेते हैं. अगर हायर डिग्री की है तो हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इन दोनों का जो कॉमन रूट होगा, जो इसमें से x को एलिमिनेट कर देंगे बाय एलिमिनेटिंग x, इसमें से और इसमें से x को एलिमिनेट, यानी कि एक में से x की वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देंगे, तो जो कंडीशन आएगी दैट विल बी कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स. अब हम बात करते हैं p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट. p क्या होता है? p आपने पढ़ा है dy बाई dx होता है. कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, किस टाइप की होगी? f ऑफ x y p, जिसमें p इज dy बाई dx. एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है. हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया. इक्वेशन आ गई x y और c में. देखो एक इक्वेशन p में है, एक c में है. अब अगर हमें इसका p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होगा कि इसके डेरिवेटिव और इसमें से p को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 गिव्स इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स और कैसे मिलते हैं? f(x0) और f डैश 0 से, f डैश x 0 से. तो हम क्या करेंगे? इसको विद रिस्पेक्ट टू p डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू c डिफ्रेंशिएट कर देंगे. अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू c डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये ध्यान रखना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू c, करली फाई बाय करली c. इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फाई और करली फाई बाय c, इन दोनों में से c को एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है. और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, करली f बाय p, करली f बाय करली p इक्वल टू 0. इसमें से और इसमें से फर्स्ट वाली में से p को एलिमिनेट कर देंगे तो p डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा. इन दोनों में से c को एलिमिनेट कर देंगे तो c डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा. और अगर हमारी इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर ही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो p में या c में, फिर आप डायरेक्ट b² माइनस 4ac वाले मेथड से भी p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं. बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप मेन मेथड देखो, वर्किंग मेथड क्या है. अच्छा, सॉल्यूशन क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे. उन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स का, दैट विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन. बाकी क्वेश्चन करोगे ना उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब करना क्या है आपको? इक्वेशन गिवन होगी f ऑफ x y p, x y और p में, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया x y c में. फिर आपको p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. देखो अगर तो ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री है तो सीधा b² माइनस 4ac करके निकाल लो, नहीं तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू p और इन दोनों में से p को एलिमिनेट कर दो.
पी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू सी, ये आ गया। इन दोनों में से सी को एलिमिनेट कर दो तो हमारा सी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब इन दोनों डिस्क्रिमिनेंट का, पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट का जो कॉमन फैक्टर होगा, obtain a common factor of P discriminant and C discriminant, that will be the required singular solution। मेथड समझ आ गया। इक्वेशन गिवन है एक्स वाई पी में, पहले एक्स वाई सी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर तो ये सेकंड डिग्री है तो सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac से पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अदरवाइज इसको विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे। इन दोनों में से पी को एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों में से सी को एलिमिनेट करेंगे और कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखो, अगर इक्वेशन हमारी क्लोरेट्स फॉर्म में आ जाती है, क्लोरेट्स फॉर्म में क्या होता है, P को सीधा हम C में चेंज करते हैं तो जो P में इक्वेशन थी वही C में बन जाएगी, उसका P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट सेम होगा। अब इन दोनों का ही हमें कॉमन फैक्टर देखना है। अगर ये दोनों इक्वेशन ही सेम है तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर क्वाड्रेटिक में है तो सीधा जो भी हम डिस्क्रिमिनेंट किसी भी एक का निकाल लेंगे, दूसरे का भी वही होगा और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। देखो ये कैसी फॉर्म है, क्लोरेट्स फॉर्म में आ गई ना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, और फिर इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व करने के लिए तो हम सीधा वही क्लोरेट्स फॉर्म यूज करेंगे, p को किस में चेंज कर देंगे, c में, p c में चेंज हो गया, a बाई पी की जगह a बाई सी, ये बन गई फाई एक्स वाई सी, ये f ऑफ एक्स वाई पी है। अब आप देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है, देखो अगर हम एलसीएम लें, p को इधर शिफ्ट करें, पी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ p आ जाएगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बस अब ये ध्यान रखना, एक्स वाई और जो भी और नंबर होगा या न्यूमेरिकल होगा या जो भी हमारा कांस्टेंट होगा वो ए बी सी में आएगा, और ये जो p है ये x की जगह आएगा। जैसे आप करते थे ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, x की जगह आपको क्या लेना है, p, तो p स्क्वायर x का मतलब है a हो गया ये x, ठीक है, b हो जाएगा माइनस y और c हो जाएगा a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। और यही सी डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो सॉल्यूशन है वो भी यही इक्वेशन है, p को c में चेंज किया और दोनों का हमें कॉमन फैक्टर लेना है तो यही दोनों में कॉमन आ जाएगा, यही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर, समझ आया ना। क्लोरेट्स फॉर्म में बहुत इजी है, p को c में चेंज करो, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, दैट विल बी सॉल्यूशन। अब ये देखो क्या ये क्लोरेट्स फॉर्म है, पहले हम इसमें चेक करते हैं, साइन पी एक्स कोस वाई कोस पी एक्स साइन वाई, इस टाइप का आपने पहले भी क्वेश्चन किया होगा। जब साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी आ जाता है तो साइन ए माइनस बी में चेंज करते हैं, तो पी एक्स माइनस वाई में चेंज हो जाएगा, साइन पी एक्स माइनस वाई, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, साइन पी को इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, पी एक्स माइनस वाई आ गया आपके पास साइन इनवर्स p, यानी कि y इज इक्वल टू, y को इधर शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स को इधर ले आओ, तो y आ गया px माइनस साइन इनवर्स y। देखो ये वही क्लोरेट्स फॉर्म बन गई, दिस इज px, दिस इज f ऑफ p, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सीधा p को c में चेंज कर देंगे, ये बन गया साइन इनवर्स, ये y नहीं आएगा, यहाँ p आएगा, ये ठीक कर लेना, दिस इज p हेयर, तो p को c में चेंज कर दिया, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c, ये आ गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, किसी भी एक को डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो इसको विद रिस्पेक्ट टू p कर दो या इसको विद रिस्पेक्ट टू c कर दो, क्योंकि क्लोरेट्स फॉर्म में सेम बनेगा p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू c कर देते हैं। अब ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू c हमें डिफरेंशिएट करना है, y का डेरिवेटिव 0, cx का डेरिवेटिव, c का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, माइनस साइन इनवर्स c का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस c स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू c कर रहे हैं ना, x एज इट इज रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे। अब ये आपके पास बन गई करली फाई बाय करली c, हमने निकाला था ना, करली फाई बाय करली
सी। अब आपको क्या करना है, इसमें से और इसमें से सी को एलिमिनेट करना है, इन दोनों में से, ठीक है। यानी कि एक में से सी की वैल्यू निकाल के और दूसरे में पुट करनी है। एलिमिनेट करने का मतलब यही होता है ना, किसी भी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। यहाँ से तो आप निकाल नहीं पाओगे, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं। पहले x को उधर शिफ्ट करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, स्क्वेयरिंग कर दो, 1 माइनस सी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब हमें सी स्क्वेयर अलग करना है, तो सी स्क्वेयर वाली टर्म को एक साइड करो, बाकी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। तो ये बन जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर। ये यहाँ से c निकालो, रूट निकाल लिया, c की वैल्यू आ गई, इसको उसमें जो हमने गिवन इक्वेशन थी सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ आया? एक बार फिर देख लो करना क्या है। पहले हमने इसको px माइनस वाई में चेंज किया, ठीक है, क्लोरेट्स फॉर्म बन गई, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें से सी की वैल्यू निकाल ली, सी को एलिमिनेट करना है इन दोनों में से। किसी को जहाँ से तुम्हें इजी लगता है सी निकाल के दूसरे में पुट करना है, बस मतलब सी नहीं आना चाहिए, एक्स वाई में इक्वेशन आनी चाहिए। तो ए इसमें से हमने सी इजी हो गया इसमें से निकालना, यहाँ से सी निकाला और दूसरे में पुट कर दिया, इक्वेशन एक्स वाई में आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। थर्ड देखो, सॉल्व एंड फाइंड कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ भी y आ रहा है, px आ रहा है ना, बट ये क्लोरेट्स फॉर्म नहीं है क्योंकि px के साथ 2 आ रहा है और y के साथ 3। अगर खाली y और px होता फिर क्लोरेट्स फॉर्म होती। तो यहाँ आ रहा है y इज इक्वल टू 2/3 px, है ना, खाली px नहीं आ रहा, इसलिए ये क्लोरेट फॉर्म नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो हमने पीछे किए हैं। जैसे हमने इसमें किया था ना, एक इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, कि y को अगर एक साइड कर लें, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड कर दें, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई dx, ये सारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो जाता है, dp बाई dx में इक्वेशन आ जाती है, इसको वापस p पुट कर देते हैं, तो ये p और x में इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से आपको इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, एक में dp बाई dx आ जाए, एक में ना आए। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप पहले कर चुके हो, उसी मेथड से हम इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे। ये दो फैक्टर्स आ गए, इसमें से इस फैक्टर को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें dp बाई dx नहीं है, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो होगा ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे। हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, रिजेक्टिंग दिस वी गेट दिस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें सीधा x के साथ dx है और p है, p को इधर ले आएंगे, dx बाई x को उधर ले जाएंगे, ठीक है, सीधा log में आ जाएगा और ये सॉल्यूशन आ गया। 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया p की पावर में, p स्क्वायर बन गया और इधर c और x मल्टीप्लाई हो गया, तो p स्क्वायर इक्वल टू cx आ गया, p स्क्वायर इक्वल टू cx। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू लेके आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर देंगे, अब p फिर रह जाएगा, हमारे पास तो p स्क्वायर की वैल्यू आई है cx, है ना, p फिर रह गया, फिर p की वैल्यू तो है नहीं, p स्क्वायर की है, तो स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, p स्क्वायर आ गया, फिर p स्क्वायर को cx पुट कर दो। मतलब हमने p को एलिमिनेट करना है, एक में से या तो रूट में चेंज कर लो, फिर स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन x, y और c में, ये आ गई 5p, ठीक है। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी p में, है ना, x को हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये भी क्वाड्रेटिक p में है, ये भी क्वाड्रेटिक c में आ गई। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इक्वेशन क्या है, 2p स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर p प्लस 3xy, और c में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। c डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसका ये b है, 4 इंटू 3y माइनस एक्स क्यूब, ये a हो गया और ये c हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac से हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ऐसे ही p डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, 2p यानी कि 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3xy,
3 2 जा 6 4 जा 24xy, ये p डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये c डिस्क्रिमिनेंट। इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेना है। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लें तो अंदर x क्यूब माइनस 6y रह जाएगा। यहाँ भी x क्यूब माइनस 6y है, यहाँ भी x क्यूब माइनस 6y है, और ये x भी है, x भी है। तो इसमें x क्यूब माइनस 6y occurs only once in both p and c discriminant, therefore this is the required solution। क्योंकि x लेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो कॉमन फैक्टर बनेगा x क्यूब माइनस 6y, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आप ध्यान से करना, बिल्कुल नई चीज़ है तुम्हारे लिए। इसके अभी 2-3 एग्जाम्पल किए हैं, तो इसी से रिलेटेड जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो अभी ट्राई कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।